हिंदुत्व एक बीमारी है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग। बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। ये कहना है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का। पीडीपी नेता ने ये बातें मध्य प्रदेश के रतलाम से एक कथित वायरल वीडियो सामने आने के बाद कही। दरअसल 6 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों ने नाबालिग मुस्लिम लड़कों को जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने को कहा। इसके साथ ही ऐसा ना करने पर बेरहमी से पीटा भी। इल्तिजा ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था, हालांकि बाद में इसे हटा दिया। इल्तिजा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था के नाम पर इस तरह का दुर्व्यवहार समाज के लिए खतरनाक है, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपने ट्वीट पर सफाई भी दी। रतलाम की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इल्तिजा ने कहा कि ये घटना बेहद परेशान करने वाली है। इल्तिजा ने कहा कि इस व्यक्ति ने मुस्लिम बच्चों को चप्पलों से बेरहमी से पीटा। इसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मुझे इस पर ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने भगवान राम का नाम ट्वीट में शामिल करने के कारण पर कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। बच्चों को राम का नाम जपने के लिए पीटा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं यह राम राज्य है, लेकिन यह कैसा राम राज्य है जहां बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वे भगवान राम का नाम नहीं लेते। इल्तिजा ने आगे कहा कि उनका मकसद किसी को उकसाना नहीं है, लेकिन वह ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों को मारते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं चुप रहूं। मैं क्यों चुप रहूं? हिंदुत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने इसे बीमारी करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व ने सभी की सोच को जहरीला बना दिया है। हिंदुओं में ज्यादातर लोग कट्टर बन गए हैं। यह एक बीमारी है। एक मुसलमान होने के नाते मैं इसे समझती हूँ, क्योंकि जैसे आतंकवादियों ने इस्लाम को बदनाम किया, वैसे ही अब हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बड़ा अंतर है। इल्तिजा ने हिंदुत्व की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि यह 1940 के दशक में वीर सावरकर द्वारा प्रचारित नफरत की विचारधारा है, लेकिन मेरा मानना है कि इस्लाम की तरह हिंदू धर्म भी धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देने वाला है, इसलिए हमें इसे जानबूझकर बिगाड़ना नहीं चाहिए। तीखी आलोचनाओं के बाद मीडिया के सामने पीडीपी नेता इल्तिजा ने कहा कि यह महात्मा गांधी का भारत है। मैंने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ बोला है। मैंने वीर सावरकर के इस फिलोसॉफी के खिलाफ बोला है कि भारत केवल हिंदुओं के लिए है। मैं जानती हूँ कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो शांति और करुणा को बढ़ावा देता है। मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ क्योंकि यह एक बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। मैंने उस फिलोसॉफी की बात की है जहाँ पर वो मुसलमानों को चप्पल जूतों से पीट रहे हैं क्योंकि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे। मैं हिंदू नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इल्तिजा ने 7 दिसंबर को कहा था कि भगवान राम को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए और असहाय होकर देखना चाहिए कि कैसे नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनका नाम लेने से इनकार कर दिया। तो वहीं इल्तिजा के बयान पर तमाम बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके बयान पर भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पीडीपी नेता ने हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद इल्तिजा मुफ्ती ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर की गई बेवजह हिंसा ने इस्लामोफोबिया को जन्म दिया और हिंदू धर्म के साथ भी ऐसी ही स्थिति हो रही है। आज इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को मारने और उन पर अत्याचार करने के लिए किया जा रहा है। इससे भाईचारा भी बिगड़ता है। रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक हैं। क्योंकि उनके यहाँ हालत खराब हो गए थे इसलिए वे पलायन कर गए। अब वे बांग्लादेश और दूसरे देशों से अपने देश वापस जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें भारत से भी चले जाना चाहिए, खास तौर पर जम्मू कश्मीर से जो सीमावर्ती इलाका है और संवेदनशील भी है। इसके साथ ही वीएचपी नेता विनोद बंसल ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कहा कि घृणा का पैगाम जो उनके यानी कि इल्तिजा मुफ्ती के पूर्वजों ने दिया है
उसी पैगाम को लेकर आगे चलेंगे तो राजनीति में सफल नहीं होंगे। इन्होंने जो प्रेरणा फेल युवराज से ली है वो भी हिंदुत्व को ऐसा बताते थे, जिनको कांग्रेस ने कई बार लॉन्च किया। आपको बता दें कि वीएचपी नेता विनोद बंसल यहां पर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी भी वो फेलियर की कंडीशन में है। आप आतंकियों की महबूबा रही हैं, लेकिन बेटी को ये संस्कार मत दीजिए। भारत बदल चुका है। भारत विरोधी मानसिकता के साथ आप ज्यादा राजनीति नहीं कर सकते। हिंदुत्व को बीमारी कहना, भगवा को आतंकवाद से जोड़ना, ये हिंदू द्रोही मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पीछे 500 से अधिक ऐसी घटनाओं की लिस्ट तैयार की है जिसमें हिंदुओं की लिंचिंग इस्लामिक जिहादियों ने की है। बांग्लादेश में जो हो रहा है इस्लाम के नाम पर हो रहा है। सच्ची राजनीति के साथ भारत से प्रेम करते हुए आगे बढ़े, हिंदू द्रोही मानसिकता से आगे बढ़ोगे तो आपका भविष्य ठीक नहीं है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार महबूबा मुफ्ती ने चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने बेटी इल्तिजा को चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ से इल्तिजा अपना पहला ही चुनाव हार गई। 25 साल तक बिजबहरा मुफ्ती परिवार का गढ़ रहा था। बिजबहरा सीट से इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। आपको बता दें कि इससे पहले भी इल्तिजा ने कहा है कि भारत हर किसी का है, चाहे आप मुस्लिम हो या हिंदू। सत्ताधारी दल के गुंडों का हौसला बढ़ गया है, वे उन्हें वोट बैंक मानते हैं। संभल में गत माह हुए बवाल पर पीडीपी नेता ने कहा कि हमारे देश में गुंडों कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं, हम वहां हुई हिंसा की निंदा करते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा था कि यह लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि मस्जिदों के नीचे उनको वोट बैंक मिलेगा। इल्तिजा ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में कहा कि ये दिखाना चाहते हैं कि हमने मुसलमानों को तंग किया। वहीं जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की झुग्गियों में पानी बिजली काटने पर इल्तिजा ने कहा कि ऐसा होना भाजपा की नफरत का प्रतीक है। भाजपा मुस्लिमों पर अत्याचार करना चाहती है, वे चाहे भारतीय हो या रोहिंग्या। उन्होंने कहा कि जम्मू के जप्ती में रह रहे कश्मीरी पंडितों की हालत भी रोहिंग्या से कम बुरी नहीं है। वे लोग खस्ता हाल हैं, इसके लिए भी भाजपा जिम्मेदार है।